बीपीएससी पेपर लीक कांड में ईओयू ने की बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। ईओयू की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ईओयू ने डब्लू मुखिया को आखिरकार दबोच लिया है। आपको बता दें कि डब्लू मुखिया संजीव मुखिया के गिरोह में जुड़ा हुआ था और संजीव मुखिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये एग्जाम माफिया कहा जाता था और ये पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अब इससे जुड़ा एक और व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, ईओयू की गिरफ्त में आ चुका है, जिसका नाम है डब्लू मुखिया। अब इसकी जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक कांड में ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू की छापेमारी में लंबे समय से फरार आरोपी प्रवीण कुमार सिन्हा उर्फ डब्लू मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। ईओयू ने पटना से डब्लू मुखिया को गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि भी हो गई है। जानकारी के अनुसार 22 मार्च को ही ईओयू को इनपुट मिला था कि प्रवीण पटना आने वाला है। उसके मूवमेंट और रूट की सटीक जानकारी मिलने के बाद एडीजी नैयर हसनैन खान के निर्देश पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी को इसकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद चलाए गए ऑपरेशन में उसे दबोच लिया गया। प्रवीण कुमार सिन्हा मूल रूप से लखीसराय जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोनीपार गांव का निवासी है। उसके पिता का नाम अरुण कुमार बताया गया है। जांच में सामने आया है कि वह नालंदा के कुख्यात परीक्षा माफिया संजीव मुखिया का करीबी सहयोगी रहा है और पिछले करीब 11 वर्षों से उसके गिरोह के साथ जुड़ा हुआ था। पूछताछ के दौरान प्रवीण ने खुलासा किया कि वह वर्ष 2015 में संजीव मुखिया के नेटवर्क से जुड़ा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कराने में सक्रिय भूमिका निभाने लगा। वर्ष 2024 में आयोजित बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कराने में भी उसकी संलिप्तता सामने आई है। जांच में यह भी पता चला है कि संजीव मुखिया के साथ मिलकर उसने झारखंड के हजारीबाग स्थित कोहिनूर होटल में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाने की पूरी योजना बनाई थी। प्रवीण खुद 5 से 6 स्कॉर्पियो वाहनों से करीब 30 अभ्यर्थियों को हजारीबाग लेकर गया था, जहां गिरोह के अन्य सदस्य पहले से मौजूद थे। हालांकि परीक्षा से एक दिन पहले जब पुलिस ने कोहिनूर होटल में छापेमारी की तो प्रवीण मौके से फरार हो गया और लखीसराय में छिपकर रहने लगा था। इस मामले में ईओयू पहले ही एफआईआर संख्या 6/2024 दर्ज कर चुकी है, जिसमें आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी, आईटी एक्ट की धारा 66 और बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की धारा 3/10 लगाई गई है। इस कांड का मुख्य सरगना संजीव मुखिया को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक इस मामले में कुल 293 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। ईओयू का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है और आगे भी कार्रवाई संभव है। तो ये थी ईओयू की बड़ी कार्रवाई और इस कार्रवाई में डब्लू मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। डब्लू मुखिया के ऊपर पहले से ही नजर बनाई रखी गई थी और बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी कि डब्लू मुखिया को किसी भी कीमत पर अरेस्ट कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम माफिया के जो ग्रुप था, जो गुट था, उससे जुड़ा हुआ था और 2015 के पेपर लीक मामले में भी जुड़ा हुआ था और उसके बाद भी कई सारे केसेस में ये जुड़ा हुआ था और इसी मामले को लेकर ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की और डब्लू मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है और ये कार्रवाई बड़ी मानी जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि आगे भी कई सारे लोगों को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ईओयू किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। इस गिरोह से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को ईओयू एक एक करके पकड़ती जाएगी। इस समय फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।